राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो कर्म और भाग्य के बीच के वे जटिल रिश्ते खोलकर रख देगी। ये कथा केवल राजा रानी की नहीं, ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो प्रयास करता है, जो गिरता है और फिर उठकर चलता है। ये कथा बताती है कि भाग्य एक नदी का प्रवाह है और कर्म उस नदी में चलती नाव जहां नाव का सही संचालन मार्ग बदल देता है। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है, जब आकाश और धरती के बीच मानवीय संवेदनाएं गहरी थीं और लोग सहज ही धर्म के मार्ग पर चलते थे। उस समय एक विस्तृत प्रदेश था, नाम था सत्य प्रांत। वहां के राजा थे देवव्रत। देवव्रत विद्वान, दयालु और पराक्रमी थे, पर एक संदेह ने उनके हृदय में अड्डा जमा लिया था। उन्होंने मान लिया था कि भाग्य पहले ही लिख दिया गया है और मनुष्य के कर्म उस लेख को बदल नहीं सकते। ये उनके सामर्थ्य का भ्रम नहीं था, ये एक प्रकार का आत्मरक्षा भी था, क्योंकि यदि सब कुछ लेख में लिखा है तो निर्णय की जिम्मेदारी कम लगती है। राजा देवव्रत राजदंड संभालते तो न्याय से करते, पर निजी जीवन में वे उतने कठोर नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था। उनका राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे, पर भीतर का मन असंतुष्ट। उदारता में कमी नहीं थी, पर कर्म के महत्व को वे स्वीकार न कर पाए। उनके सामंत और मंत्री इसी विचार में विश्वास करते थे और धीरे धीरे ये धारणा राज्य में फैलने लगी। लोग कर्म कम करने लगे और भाग्य पर अधिक निर्भर हो गए। ऐसी स्थिति में एक दिन महायोगी गर्दभानंद नाम के संत उनके राज्य में आए। उनका तेज इतना गहन था कि सिर्फ उनके आने से वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति उतर आई। लोगों के हृदय में जो उलझन थी वह भी शांत हुई। राजा ने उनका स्वागत बड़े आदर से किया और उनसे पूछा, महात्मन, क्या मानव का भाग्य निश्चित रहता है? क्या कर्म कुछ बदल सकते हैं? योगी ने शांत स्वर में देखा और बोले, राजन, इसका उत्तर शब्दों में बहुत कठिन है, तुम्हें अनुभव से समझना होगा। और उन्होंने एक प्रकार की चुनौती दी, तुम्हारे सामने आने वाले 3 दृश्य तुम्हें उत्तर दे देंगे। राजा ने सोचा, मैं तो भाग्यवादी हूं, ये परीक्षा क्या बदल देगी? पर मन के किसी कोने में जिज्ञासा भी थी। अगले दिन राजा रथ पर निकल पड़े और मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण पड़े हुए मिले, कमजोर, निर्जीव सा, आंखों में पीड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, प्यास लगी है, भोजन दे। राजा ने मन में कहा, यह तो निश्चित है, जो लिखा है वही होगा, और वे रथ आगे बढ़ गए। पर कुछ दूरी पर एक चरवाहा आया, जिसने उसी ब्राह्मण को उठा लिया, पानी पिलाया, पट्टी बांधी और जीवन बचा लिया। राजा चकित हुए। उनके मन में पहला संदेह पहुंचा, क्योंकि देखा कि किसी करुणा भाव ने मृत्यु के समय को टाल दिया। चरवाहा केवल करुणा कर रहा था, उसका कोई विशेष कर्तव्य नहीं था, पर कर्म ने परिणाम बदल दिया। राजा का हृदय हुआ हिल गया, पर पूर्णतः नहीं टूटा। वे आगे निकले और एक छोटे से गांव के पास एक कुआं था जहां बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक बालक की चाल फिसलने लगी, कुएं की ओर जा रहा था और यदि गिरता तो जीवन जाता। राजा सोच रहे थे, भाग्य लिखा है, गिरना निश्चित है, पर उसी समय एक वृद्ध गाय दौड़ी, बच्चे को धक्का देकर दूर कर दिया और स्वयं कुएं में गिर पई। गांव वाले चीखी कर उठे। एक साधु वहां से गुजरा, जिसने कहा, इस बालक के पूर्व जन्म का पुण्य आज उसकी रक्षा कर गया, पर किसी कर्म का फल तो भरना ही था, इसीलिए गौ ने बलिदान दिया। राजा की आंखों से आंसू टपक पड़े। यह दृश्य उनकी सोच पर प्रहार कर गया। कर्म और पूर्व जन्म की परतें उनके समक्ष खुलने लगी। राजा अब अंतर्मुख हुए, पर उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। वे नदी के किनारे गए, जहां एक महिला का विलाप सुनाई दिया, उसका पति नदी में बह गया। राजा फिर सोचने लगे, जो लिखा है उसे कौन बदल देगा? तभी नदी में से एक दिव्य योगी प्रकट हुआ, जिसने अपनी मुद्रा से जल को थाम लिया और मृत पुरुष को जीवित किया। योगी ने कहा, इस स्त्री ने अपने पति के लिए जीवन में जो निष्ठा, प्रेम और सेवा किए, वे इतने प्रबल हुए कि मृत्यु कदम रोक गई। राजा के भीतर का घमंड चूर चूर हो गया।
वे साधु के पास गए और अपना सिर जमीन पर रखकर बोले, अब मैं समझ गया जो मैंने सोचा था वही गलत था। भाग्य एक पेय है पर उसके फल कर्मों से उत्पन्न होते हैं। साधु ने हंसकर कहा, अब यह ज्ञान अपने लोगों तक पहुंचाओ। और यहीं से सत्य प्रांत में एक नई क्रांति शुरू हुई। राजा ने न्याय, सेवा और कर्म का जो संदेश दिया वह राज्य को बदल गया। पर मेरी कथा यहाँ सिर्फ राजसी नैतिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। जो सत्य मैं बताने जा रहा हूँ वह और भी गहरा है, क्योंकि कर्म और भाग्य का खेल केवल एक युग की घटना नहीं, ये मानव आत्मा की गाथा है। सत्य प्रांत के साथ साथ मेरे वेदांत में कई उपकथाएं जुड़ती हैं। वे आपको बताती हैं कि किस तरह सहज कर्म, छोटे छोटे दान, एक मुस्कान, एक भोजन की थाली, किसी बूढ़े को पानी देने जैसी चीजें कैसे भविष्य की लिखावट बदल देती है। एक बार एक गरीब कुम्हार था, नाम था हरिदास। हरिदास के पास दिन रात काम करने के बावजूद सिर्फ इतना धन था कि वह परिवार की भूख मिटा सके। एक वर्ष अकाल पड़ा और लोग भूखे थे। हरिदास ने देखा कि गांव के बाहुबली नोच नोच कर अनाज इकट्ठा कर रहे हैं और दुकानों पर कीमतें बढ़ा रहे हैं। हरिदास के पास भी अनाज कम था, पर उसने गांव के पाछे रहने वाले वृद्ध स्त्री के घर पर जाकर अपना आखिरी घड़ा दे दिया। ले लीजिए, ये हमारा नहीं पर आपकी भूख मिटे। लोग बोले, मूर्ख है ये, क्यों देता है अंतिम घड़ा? पर हरिदास ने दिया। वर्षों बाद जब हरिदास की संतान 12वीं कक्षा में थी, तब गांव में एक विदेशी व्यापारी से भारी सौदा निकला जो गांव वालों की किस्मत बदल सकता था। उसी व्यापारी ने देखा कि हरिदास का परिवार हमेशा दूसरों के साथ दया करता है और उसने बड़ा सौदा उन्हीं को दिया। हरिदास की संतान महान विद्वान बन गई और पूरा परिवार समृद्ध हो गया। ये क्यों? क्योंकि हरिदास के किए गए छोटे छोटे कर्मों ने उनके भाग्य को मोड़ा। कर्म छोटे हो सकते हैं पर उनका फल बड़ा होता है। इसी प्रकार एक और कथा है साधु और युवा शिष्या की। शिष्या नाम रत्ना थी, जो प्रत्येक दिन नदी किनारे बैठकर भक्तिमय गीत गाती। एक दिन मंदिर के पास एक वृद्ध रोगी आया जिसे कोई सहायता न दे रहा था। रत्ना ने बिना सोचे समझे उसे अपने पास बुलाया, आहार दिया और ध्यान में बैठाकर उसकी देखभाल की। वृद्ध ठीक हुआ और उसने कहा, मेरी मृत्यु निकट थी, पर तुम्हारे कर्म ने पृथ्वी पर मेरे भाग्य के लिखे हुए समय में बदलाव कर दिया। रत्ना ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने हृदय को छोड़ा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इसी छोटे से कर्म का फल यह है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। वर्षों बाद रत्ना एक महान योगिनी बनी जिसने बहुत से लोगों को जीवन दृष्टि दी। ये सब कर्म के चमत्कार थे जो भाग्य लोगों को जीवन देखते हैं तो आप प्रहाकर के वादिसम की लिखावट को छेड़ देते हैं। पर यह भी सत्य है कि भाग्य का नियम अद्वितीय है। कभी कभी भाग्य हमारी सोच से बहुत ऊपर काम करता है। वहां पर एक राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है जिसने सत्य और धर्म की ऐसी परीक्षा दी कि स्वयं देवी देवता भी चकित रह गए। हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया, भले ही सारी दुनिया ने उन्हें पीड़ा दी, पर उनकी नियति ने अंततः उन्हें और भी ऊंचा उठाया, क्योंकि कर्म का परिमाण कभी भी तात्कालिक नहीं है। जो बलिदान तुम आज कर रहे हो उसका फल आने वाला कल तुम्हें परमात्मा के निकट ले जा सकता है। एक और प्रसंग याद आता है, भगीरथ की कथा। भगीरथ ने हजारों वर्ष तक तपस्या की ताकि नदी गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके और अपने पूर्वजों के पापों का नाश कर सके। ये बड़ी बात है, किसी का संकल्प इतना दृढ़ कि वे देवों तक की धारणा बदल दे। भगीरथ का कर्म आनुवंशिक नहीं था, वह आत्मिक था और उसका फल इतना विराट हुआ कि आज पूरे भारतवर्ष के लोग गंगा के तट पर मुक्ति की आशा लेकर आते हैं। यह दिखाता है कि मनुष्य के ठानने पर ब्रह्मांड की फिल्म भी मोड़ सकती है, भाग्य को नहीं बल्कि कर्म को मोड़ती है। पर भक्तों, हम ये भी न भूलें कि भाग्य के नियम पूर्णतः न बदलते।
जैसे कोई पेड़ उठाकर अभी फल नहीं तोड़ेगा, वैसे ही किसी का भाग्य भी अचानक भारी बदलाव नहीं पाता। कर्म और भाग्य का समन्वय समय मांगता है। ये घड़ी पर चलता नहीं, ये आत्मा के समय पर चलता है। कई बार किसी के अच्छे कर्मों का फल उसके बच्चों में मिलता है, कई बार अगले जीवन में। इसलिए कर्म सिर्फ वर्तमान के लिए न सोचिए। कर्म एक लंबी निवेश योजना है जो पुण्य के अंश को इकट्ठा करती है और समय आने पर फसल देती है। किस्मत और कर्म का यह मेल जीवन को एक प्रकार की पवित्र रणनीति देता है। यदि हम अज्ञान में बैठकर भाग्य को दोषी ठहराते रहें तो हमारा अस्तित्व केवल भावुकता बनकर रह जाए। पर यदि हम कर्मरत रहें, प्रेमपूर्ण हो और धैर्य रखें तो भाग्य भी हमारे साथ सहायक बन जाता है। यही परोक्ष रूप से भगवान की लीला है, वे कर्मवानों के साथ होते हैं। अब मैं आपको सत्यप्रांत के एक और अद्भुत प्रसंग से मिलवाता हूं। ये वह प्रसंग है जिसने राजा देवव्रत को न केवल सच्चाई सिखाई बल्कि पूरे राज्य में नैतिक क्रांति ला दी। एक वर्ष जब सूखा पड़ा और खेत सूख गए तो लोग बेचैन हुए। राजा ने स्वयं कठोर निर्णय लिए, राज्य की खजाना से अनाज खरीदा और निर्धनों में बांट दिया। पर कुछ सामंत बोले, तुम्हारा यह कर्म व्यर्थ है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तब एक वृद्ध में नाम बाटचो आली ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने इसीलिए ये कर्म किया है कि तुम्हारे राज्य की आत्मा बच जाए। भाग्य पेड़ है पर तुमने उसकी जड़ें मजबूत की। उसी वर्ष आकाश से भारी वर्षा आई और खेतों ने उपज दी, राज्य फिर समृद्ध हुआ। लोगों ने देखा कि राजा का कर्म किस तरह पूरे समुदाय का भाग्य बदल देता है। अंत में प्रेमियों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि कर्म केवल किस्मत बदलने का माध्यम नहीं, वह आत्मा की परवरिश का साधन है। कर्म से मन निर्मल होता है, आत्मा मजबूत होती है और अंततः भाग्य उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता है जो लगातार प्रयत्न करता है। इसलिए आज से अपने हर काम में सच्चाई और निष्ठा लाओ। किसी भी काम को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे कर्म बड़े भाग्य बनाते हैं। और याद रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो, फल पर आसक्ति मत रखो। जो मनुष्य इस उपदेश को अपनाता है उसका भाग्य धीरे धीरे परिष्कृत होकर उसकी सहायता करता है। परंतु जो सिर्फ भाग्य की स्तुति करता है और कर्म से दूर रहता है, वह जीवन में हमेशा अधूरापन महसूस करता है। आज की कथा का सार यही है, भाग्य का सम्मान करो पर कर्म को अपना धर्म समझो। भाग्य तुम्हारे लिए मार्ग लिखता है पर कर्म तुम्हारे हृदय की दिशा तय करता है। तुम यदि कर्म की राह पर चलोगे तो भाग्य भी तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। इसलिए उठो, करो, प्रेम करो, दया करो और सच्चे मन से कर्म करते जाओ। भगवान तुम्हारे संग है। राधे राधे।